महाभारत शांति पर्व हम पढ़ रहे हैं। हमारा राजा कैसा हो, इस संबंध में चर्चाएं चल रही हैं राजधर्म के विषय में। 36 गुण वर वधू के मिलते हैं या नहीं मिलते, वो 36 गुण होते भी हैं या नहीं होते, ये तो मुझे अभी तक पढ़ने में नहीं आया। लोग कह रहे होंगे तो कागज पर कहीं ना कहीं तो होगा। जैसे विवाह में 36 गुण मिलाना अनिवार्य समझा जाता है और तभी विवाह की सफलता होगी, ऐसी संभावना मानी जाती है। फिर भी कागज पर गुण मिलाने के बाद कईयों की वैवाहिक स्थिति नारकीय भी देखी जाती है। यदि वर वधू की गुण नहीं मिले तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक परिवार अथवा समाज के कुछ परिवारों पर ही उसका प्रभाव पड़ेगा। परंतु एक वर्ग ऐसा भी है, एक व्यक्ति ऐसा भी है, एक पद ऐसा भी है, उसका वर्ण यदि हमें करना है तो उसके 36 गुण देखने पड़ेंगे। यदि 36 गुण उसके नहीं मिलते अथवा 36 गुणों में से सर्वांश में उसके गुण नहीं मिलते और वो व्यक्ति यदि पद पर आया और उसका यदि वर्ण किया गया तो एक परिवार नहीं, एक देश नहीं, एक पीढ़ी नहीं, ना जाने कितने परिवार, कितनी पीढ़ियां, कितने देश उससे प्रभावित हो जाएंगे। तो महानुभावों, ये जो 36 गुण देखे जाते हैं कुंडली में, इनका तो हम कुछ कह नहीं सकते, इनका तो भगवान ही मालिक है। पर जिन 36 गुणों की बात कर रहे हम, वो 36 गुण हैं राजा के, प्रधान के, हमारे नेता के, हमारे प्रतिनिधि के। जो प्रतिनिधि है हमारे राष्ट्र का, हमारे धर्म का, हमारी सनातन परंपराओं का। महानुभावों, महाभारत में नीतिकारों ने 36 गुण राजा के लिखे हैं। जिस राजा में वो 36 गुण होंगे, वही राजा और राज्य सर्वांश में सुखी होगा, उन्नत होगा, समृद्ध होगा। और जिसके वो नहीं मिलेंगे, उसके लिए उदाहरण दृष्टांत देने की आवश्यकता है नहीं। महाभारत में जिन 36 गुणों के विषय में कहा है राजा के संबंध में, वो केवल राजा के लिए ही उपयोगी नहीं है। यदि आप किसी शासकीय पद पर नियुक्त हैं अथवा प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं अथवा आप बिजनेस करते हैं, तो आपके लिए ये 36 गुण बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये 36 पॉइंट बहुत बड़े सूत्र हैं जो आपके जीवन को, आपके कार्य को बहुत व्यवस्थित कर सकते हैं। महानुभावों, ये 36 गुण केवल राजा के लिए काम के नहीं हैं। जितने राजा के लिए काम के हैं, उतने ही आपके लिए भी काम के हैं। इन 36 गुणों को अपना करके आप अपने प्रोफेशन को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं, आपके बिजनेस को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं, आपका परिवार और उन्नति प्रगति करेगा और आप भी इहलोक और परलोक में सुख को प्राप्त करेंगे। इसलिए आप इन 36 गुणों को ध्यान से अवश्य सुनिएगा। राजा कैसा हो, इस संबंध में महर्षि मनु जी ने मनुस्मृति में राजा की योग्यता के विषय में विस्तार से लिखा। उन्हीं योग्यताओं को पितामह भीष्म जी अपनी शैली में युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि राजा 36 गुणों से युक्त हो। महानुभावों, राजा बनना तो आसान है, पद पर आना तो आसान है, पर पद पर आकर के कैसा व्यवहार करें जिससे वो इहलोक और परलोक में सुख को प्राप्त कर सके, इस विषय में पितामह भीष्म से युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं। केन वृत्तेन व्रतज्ञ वर्तमानो महीपति सुखेनार्थान सुखोद। निर्मला जी अभी। केन वृत्तेन व्रतज्ञ वर्तमानो महीपति सुखेनार्थान सुखोदकारनिह चाप्रेत्य चापनुयात्।
युधिष्ठिर ने पूछा पितामह भीष्म से, कैसा आचरण करने वाला राजा इहलोक और परलोक में भविष्य में सुख देने वाले पदार्थों को सरलता से प्राप्त कर सकता है, इस संबंध में आप हमें कुछ बताइए। तो पितामह भीष्म बोलते हैं कि हे युधिष्ठिर, जिन गुणों को आचरण में ला करके राजा का उत्कर्ष होता है, वो लाभ प्राप्त करता है, वे गुण हैं 36। राजा को चाहिए कि वो इन 36 गुणों से युक्त होने का सदा प्रयत्न करे। तो 36 गुणों को अब आप सुनिएगा, समझिएगा कि कौन कौन से गुण राजा के भीतर होने चाहिए। चरे धर्मान कटुको मोंचेन स्नेह ना चा आस्ते कहा। राजा स्वधर्मों कर्तव्यों का आचरण करे, परंतु जीवन में कटुता न आने दे। यह पहला गुण राजा के भीतर होना चाहिए कि राजा अपने कर्तव्य कर्म को ठीक से जाने, समझे, उसको अपने आचरण में लाए, परंतु वो अपने जीवन में कटुता ना लाए, कटुता ना आने दे। होता क्या है कि बाहर तो स्थितियां कुछ और होती हैं और भीतर स्थितियां कुछ और होती हैं। प्रजा को दिखाने के लिए एक अलग स्वरूप होता है और भीतर का भाव कुछ अलग होता है। यानी जीवन में तो कटुता है और बाहर प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। तो यहां पर पहली बात यही कही जा रही है कि राजा अपने धर्म में स्थिर रहे, कर्तव्य कर्मों को वो ठीक से जाने, आचरण में कटुता ना लाए। और क्या कहा कि वो आस्तिक रहे, आस्तिक रहते हुए दूसरों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करे, क्रूरता का आश्रय लिए बिना ही अर्थ संग्रह करे। ये तीसरा गुण कहा। अर्थ संग्रह करने के लिए वो क्रूर नीतियां न अपनाए, यानी ऐसे कर, ऐसी व्यवस्था प्रजा पर ना थोप दे जो प्रजा का सर्वांश में दोहन करने वाली हो, शोषण करने वाली हो और प्रजा उस कर के बोझ के तले दब जाए। ऐसे अर्थ संग्रह में राजा ना लगा रहे। मर्यादा का उल्लंघन न करते हुए ही विषयों का सेवन करे। राजा बड़ा अधिकारी है, बड़ा पद है उसका, बड़ी प्रतिष्ठा है, तो उसके लिए सुख सुविधाएं भी अन्यों की अपेक्षा पर्याप्त दी जाती हैं, विशेष दी जाती हैं। तो उन सुख सुविधाओं का वो उपभोग करे मर्यादा में रह करके, उनका वो उल्लंघन ना करे, वो विषय भोगों को में लंपट ना हो जाए, अधिक आसक्त ना हो जाए। प्रियम ब्रूयाद कृपणः सूरः स्याद विकथनः। दीनता ना दिखाते हुए ही प्रिय भाषण करे। बहुत बड़ा गुण ये राजा में होना चाहिए। राजा प्रिय भाषण करे, मधुर भाषण करे, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज दीनहीन वाली ना हो। उसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो, उसकी शारीरिक भाषा बड़ी अच्छी हो, यानी लोग ऐसा ना समझें कि राजा कमजोर है और कमजोर होने के कारण से वो प्रजा के प्रति, मंत्री वर्ग के प्रति अथवा किसी सृष्टि, किसी व्यक्ति के प्रति मधुरता का व्यवहार कर रहा है। और शूरवीर बने, परंतु बढ़ चढ़ करके बातें ना करें। पितामह भीष्म दुर्योधन और कर्ण को हतोत्साहित बार बार किया करते थे। होता क्या था कि ये बड़ी डींगे मारा करते थे। कर्ण भी लंबी चौड़ी डींगे मारते थे, गप्प मारते थे और दुर्योधन भी मारते थे। तो पितामह भीष्म कहते हैं, बोले विराट युद्ध में क्या हुआ। कई कई युद्धों के प्रसंगों को सुनाते हैं जहां पर अर्जुन अकेले ही पूरी कौरव सेना को पराजित कर देते हैं और ये लोग बीच बीच में कहते हैं कि हम अर्जुन को मार देंगे, पांडवों को हरा देंगे, राज्य हड़प लेंगे, उनको पुनः निर्वासित कर देंगे, जंगल भेज देंगे। तो ऐसी सी लंबी चौड़ी वो डींगे मारा करते थे। तो उनके डींगे मारने पर वहां विदुर के द्वारा और पितामह भीष्म के द्वारा उनको प्रताड़ित किया जाता था। तो
शूरवीर बने, परंतु बढ़ चढ़ करके बातें ना करें। शूरवीर होना चाहिए, लेकिन गप नहीं मारना चाहिए। दाता न अपात्र वर्षी स्याद, प्रगल्भ स्याद निष्ठुरा। दानशील हो, किंतु अपात्र को दान ना दे, यह मुख्य बात है। राजा राजकोष से किसी व्यक्ति की जो सहायता करे तो वो ये देख लेवे कि कहीं ये अपात्र तो नहीं। जो वर्तमान में पात्र होने का प्रपंच रच रहा है, भविष्य में यही हमारे लिए नासूर तो नहीं बन जाएगा। आप एक एक नीति का, एक एक गुण का आप चिंतन करिएगा। भारत विभाजन हुआ तो अपात्र को धन दे दिया गया था, और उसका परिणाम हम आज तक भोग रहे हैं। तो राजा दान देवे, किसी का सहयोग करे, लेकिन अपात्र को ना दे। तो इस विषय में भी आप अच्छे से जानकार हैं, समझदार हैं, पर आप गुणों को सुनते जाइए और प्रसंगों को ध्यान में रखते जाइए। और कहा कि साहसी हो, लेकिन निष्ठुर ना हो, कठोर दिल का ना हो। संदधित ना चा अनार्य, विग्रहिण्यान न बंधुवी। दुष्टों के साथ मेल जोल ना करे, और बंधु बांधवों के साथ लड़ाई झगड़ा ना करे। नवा और 10वां गुण ये बताया। जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, दुष्ट स्वभाव के लोग हैं, उनके साथ संगति ना करें। और जो अपने पारिवारिक जन हैं, बंधु हैं, उनके साथ विरोध न पालें, क्योंकि दोनों ही स्थिति में राजा और राज्यपाठ दोनों ही नष्ट हो सकते हैं। दुष्टों की संगति भी बुरी है और बंधु बांधवों का झगड़ा भी बुरा है। तो इस संबंध में भी आप इतिहास की ओर दृष्टिपात करें। जिन जिन राजाओं ने दुष्टों की संगति की और अपने ही भाइयों के साथ, अपने ही बंधुओं के द्वारा साथ, अपने ही इष्ट मित्रों के प्रति उन्होंने विद्वेष पाला, झगड़ा पाला, और राजा बाद में नष्ट हुए, पदाक्रांत हुए। आगे कहा, ना भक्तम कार्येत चारम, कुर्यात कार्यम अपीड्या। गुप्तचर कैसे व्यक्ति को बनाएं? जो राजभक्त हो उसे गुप्तचर बनाएं, और जो राजभक्त ना हो ऐसे व्यक्ति को गुप्तचर ना बनाएं। गुप्तचर का कार्य उसे ना सौंपे। इसलिए गुप्तचर के लिए भी बड़ी मर्यादाएं लिखी हैं। गुप्तचर कैसा होना चाहिए? कई श्लोकों में व्याख्यान आया है कि गवाही किसकी लेवें? साक्षी। तो वो प्रसंग भी आप सत्यार्थ प्रकाश से पढ़ सकते हैं, मनुस्मृति से ही पढ़ सकते हैं। महर्षि दयानंद जी वहां 6वें समुल्लास में लिखते हैं, संभवतः 6वें या 7वें में ही है, कि गवाही देने वाला कैसा हो। मैं तो ये कहता हूं आप लोगों को कि आप उन प्रसंगों को निकालें और पढ़ें, और पढ़ करके आपके जितने भी नज़दीकी और परिचित वकील हैं या न्यायाधीश हैं, उनको उसकी कॉपी अवश्य देवें, और उनको बताएं कि गवाह कैसा होना चाहिए। और वहां पर यह लिखा है कि गवाह का धर्म क्या है, साक्षी का धर्म क्या है, किसे साक्षी माना जाएगा और साक्षी कैसे साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। तो ये बातें बड़ी काम की हैं, उनके लिए बड़ी ही काम की आने वाली हैं। अगर कोई व्यक्ति आया है गवाही देने के लिए, वो साचा हो या झूठा हो, गवाह बन के आया है, तो नीति युक्त जो वचन है वहां पर वो गवाही देने वाले को बोलना चाहिए। बोल करके होगा क्या, उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। जो सत्य होगा ना वो उसे कहेगा। इतने अच्छे प्रसंग वहां पर हैं कि साक्षी कैसा हो। तो यहां पर कहा कि जो राजभक्त है उसी को गुप्तचर के काम में ले, और किसी को पीड़ा पहुंचाए बिना ही अपना काम करे। प्रायः होता क्या है, राजा को काम करने होते हैं या राजकाज का कोई आदेश होता है, तो वो अपने अभिमान में रहते हैं, एटीट्यूड में रहते हैं कि नहीं, जो हमने बोल दिया वो हो करके रहेगा। लेकिन वो ये नहीं देखते कि इससे किसी को पीड़ा होगी या नहीं होगी।
हमारे भारत में सड़कों का चौड़ीकरण होता है या सड़कों को ठीक किया जाता है। ठेकेदार को ठेका दे दिया जाता है और वो अपनी सुविधा से सड़कों को चौड़ी करते हैं अथवा सड़कों को ठीक करते हैं। कोई नियम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। कितने लोगों की ये जो रीढ़ की हड्डी है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, कितने लोगों को अस्थमा के रोग हो जाते हैं, कितने लोगों की गाड़ियां बिगड़ जाती हैं क्योंकि वो बम्प्स होते हैं, गड्ढे होते हैं और स्पीड ब्रेकर होते हैं, बहुत धूल होती है और बहुत ट्रैफिक डिस्टर्ब होता है। यानी राजकाज तो हो रहा है लेकिन कष्ट दे करके हो रहा है। कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि जो सड़क निर्माण करने का कार्य होता है वो प्रायः रात्रि को होता है और पहले सूचना दे दी जाती है कि इस मार्ग से इस मार्ग तक आप ना जाएं अथवा डाइवर्ट हो जाएं और इस समय से इस समय आप यात्रा करने से बचें। एक तरफ सड़क निर्माण का कार्य करेंगे, दूसरी तरफ सड़क चलती रहेगी सुचारू रूप से। यानी काम कर रहे हैं लेकिन पीड़ा नहीं हो रही। लेकिन हमारे भारत में इस व्यवस्था में सर्वाधिक शीर्षासन है। कोई कहीं भी इस गड्ढा खोद देता है, कोई कहीं भी सड़क खोद देता है। तो ये छोटे छोटे उदाहरण हैं जिनको समझना चाहिए कि राजा काम करे लेकिन किसी को पीड़ा ना पहुंचाए। अर्थम ब्रूयान्न चा सत्सु गुणान ब्रूयान्न चात्मनः। दुष्टों से अपना अभीष्ट कार्य ना कहे। मुख्य बात है, जो दुष्ट प्रकृति दुष्ट स्वभाव के हैं, कुटिल हैं, मुंह में राम बगल में छुरी, सामने से तो आपके अपने बनते हैं, हितैषी बनते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके प्रति द्वेष रखते हैं। ऐसे दुष्टों को अपना अभीष्ट कार्य ना कहें, उनको अपनी योजनाएं ना बताएं। अब यहां तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र है तो कुछ बातें बतानी पड़ जाती हैं, संसद में बतानी पड़ जाती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बतानी पड़ जाती हैं। तो परिणाम क्या निकलता है? जो विपक्ष होता है वो डंडा और झंडा लेकर के सड़क पे खड़ा हो जाता है, क्योंकि खुद ने तो कुछ किया नहीं और दूसरे को कुछ करने नहीं देगा। समझ में आ रहा है? तो कह रहे हैं राजा अविष्ट कार्य को दुष्टों को ना कहे। जो अच्छे कार्य हैं, उन्नति के कार्य हैं, राज प्रजा संबंधी कार्य हैं, वो दुष्टों को ना कहे, क्योंकि दुष्ट क्या करेंगे? लोक कंटक बनेंगे, बाधक बनेंगे। और कहा अपने गुणों का स्वयं ही वर्णन ना करे, आत्मश्लाघा ना करे। उसको मूर्ख बोला गया है जो अपने मुंह से स्वयं की बढ़ाई करता है। श्रेष्ठ पुरुषों से उनका धन ना छीने और नीच पुरुषों का आश्रय ना ले। जो अच्छे लोग हैं उनका धन नहीं छीनना चाहिए। जो श्रेष्ठ हैं, प्रतिष्ठित हैं, उपकारी हैं, ऐसे लोगों का धन नहीं छीनना चाहिए और नीच पुरुषों का आश्रय नहीं लेना चाहिए, सहारा नहीं लेना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या भारत की राजनीति में सर्वाधिक होता है। जितने भी गुंडे, दादा, ये माफिया लोग हैं, ये राजतंत्र के द्वारा ही पालित पोषित होते हैं। जो विधायक होते हैं, जो सांसद होते हैं, जो मंत्री लोग होते हैं, बहुतायत स्थिति में ये उन्हीं के द्वारा पालित होते हैं और इन्हें कुछ अपना काम कराना होता है, उल्लू सीधा कराना होता है, तो इन्हीं का आश्रय लेते हैं। तो जब नीच लोगों का आश्रय लिया जाएगा तो क्या वो नीच अपनी नीचता कभी छोड़ेगा? और श्रेष्ठ व्यक्ति जब नीच का आश्रय लेगा तो क्या श्रेष्ठ व्यक्ति कभी नीच पर अंकुश लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा। इसलिए कहा कि नीच पुरुषों का आश्रय ना लेवे। ना परीक्ष नयेद वृत्त दंडम ना चा मंत्रम प्रकाशित। जांच पड़ताल किए बिना किसी को दंड ना दे और मंत्रणा को गुप्त रखे, प्रकट ना करे। यदि न्याय सुनाना है, दंड देना है, तो पक्ष विपक्ष पूर्वक चर्चा करके, गवेषणा करके, मंथन करके, ठीक ठीक जान करके ही दंड देवे। दंड देने में सर्वाधिक हमारे जो भारतीय राजा रहे प्राचीन, बहुत भय खाते थे। क्यों भय खाते थे? वो ये सोचते थे कहीं ऐसा ना हो कि जो निरपराधी है, निर्दोष है, वो दंडित हो जाए।
अथवा ऐसा ना हो जाए कि जिसका कम दोष था और उसका अधिक दंड दे दिया जाए। तो जब राजाओं को यह पता चलता था कि हमारे द्वारा गलत निर्णय दिया गया, जिसका कम अपराध था उसे अधिक दंड दे दिया गया, अथवा जो निरपराधी था उसे अपराध दे दिया, तो उसके पश्चाताप में, उसके प्रायश्चित में राजा लोग अपनी गद्दी तक छोड़ देते थे। क्योंकि सबसे भयंकर कार्य अगर मानते थे तो वो इसी को मानते थे कि वो निर्दोष को सजा नहीं देना है और दोषी को छोड़ना नहीं है। ये व्यवस्थाएं प्राचीन भारतीय राजाओं में रही थी। ये बात अलग है कि मध्यकाल में कुछ साहित्यकारों ने इस प्रसंग को प्रतिष्ठित राजाओं के मत्थे मढ़ दिया और मत्थे मढ़ करके ये प्रचारित किया कि देखो, ये तो किसी वर्ग विशेष के विरोधी थे। आप शंबुक वध की कथा सुनते होंगे। वस्तुतः वो वाल्मीकि रामायण में नहीं है। वो कहां से किस प्रकार से प्रसंग लेकर के आ गए वो भगवान जाने। लेकिन वो ये बताना चाहते हैं कि ये जो सवर्ण है, ये जो क्षत्रिय वर्ग है, इन्होंने शूद्र वर्ग की उपेक्षा की, उनको दंडित किया, जबकि शंबुक का कोई दोष नहीं था। तो ऐसे ऐसे प्रसंगों को वो लेकर के आते हैं और लोगों को भड़काने का काम करते हैं। तो जांच पड़ताल किए बगैर किसी को दंड नहीं देना है। आगे कहा, लोभियों को धन ना दे। लोभी हैं और लोभियों ने क्या कहा कि आप हमें कुछ कर दे दीजिए, कुछ ऋण दे दीजिए और हम इसका अच्छा खासा ब्याज आपको देंगे और भविष्य में आपकी सहायता करेंगे। तो जो लोभी है वो कभी धन नहीं देगा और लोभी बहुत बड़ा भोगी भी होता है। तो आप ऐसे कई लोभी और भोगियों को जानते हैं जिनके विषय में आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि जनता का पैसा लूट करके वो देश छोड़ करके भाग गए। लोभी और भोगी। तो जो इस प्रकृति के लोग हैं उनको राजकोष से सहायता ना दी जावे, उनको ऋण ना दिया जावे, उनको धन ना दिया जावे। जिन्होंने कभी उपकार किया हो उन पर विश्वास ना करें। यह बहुत बड़ी राजनीति है। प्रायः क्या होता है, किसी कालखंड में कोई व्यक्ति ने आपके प्रति अपकार किया है और वो क्षण वेश धारण करके आपके पास आता है और बोलता है कि मैं अपने पहले किए के प्रति क्षमा चाहता हूं, मैं सुधर गया हूं, मुझे सुधरने का एक अवसर दीजिए, मैं आपका कुछ उपकार करना चाहता हूं। तो राजा होते हैं या मंत्री परिषद होते हैं, उसके अनुनय विनय को, उसके तर्क को कुछ समय के लिए मान लेते हैं और उसको विश्वास में ले लेते हैं और भविष्य में वो व्यक्ति घात करता है क्योंकि उसका इतिहास ही ऐसा है। तो कई बार जो राजा होते हैं, मंत्री परिषद होती है, वो दुविधा में पड़ जाती है। वो सोचते हैं कि पूर्व में तो इसने गड़बड़ घोटाले किए, हमारे प्रति विरोध वैर किया और आज क्षमा याचना कर रहा है, प्रायश्चित कर रहा है, अथवा ये शुद्ध हो गया है, ये हमारा हितैषी हो गया है, उसका प्रमाण लेकर के हमारे पास कुछ लेकर के आया है। तो राजवर्ग कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचते हैं कि इसको लेना है या नहीं लेना है। और होता क्या है, प्रायः वर्तमान की स्थिति को देखते हुए राजवर्ग उसे क्षमा कर देता है और अपने साथ ले लेता है और वही भविष्य में आस्तीन का सांप सिद्ध होता है। तो उसके लिए नीतिकार ये कह रहे हैं कि जिसने पूर्व में आपका अपकार किया है, आपका बुरा किया है, वो वर्तमान में कितना ही भला बनने का प्रयास करे, उस पर विश्वास ना करें। ये नीति की बात है। ईर्ष्या रहित होकर अपनी स्त्री की रक्षा करें। यह प्रसंग कई राज परिवारों में आता है। भर्तृहरि जी के पारिवारिक स्थिति भी कुछ ऐसी बिगड़ी थी। तो जो स्त्रियां हैं, रनिवास की हैं, तो यदि आपका कुछ अंतर्द्वंद है, मनमुटाव है और उनकी रक्षा की बात आ गई है, तो आप ईर्ष्या रहित होकर के करें। आप रक्षक धर्म का पहले पालन करें।
आपके जो मन मुटाव है वो अलग विषय है। राजा शुद्ध रहे परंतु किसी से घृणा ना करे। राजा की मानसिकता ऐसी ना हो तो वो एक वर्ग के प्रति अपेक्षा करेगा और दूसरे वर्ग के प्रति उपेक्षा करेगा। राजा सबके साथ न्यायोचित धर्मपूर्व यथायोग्य व्यवहार करने वाला हो। एक वर्ग की अधिक सुनना और एक वर्ग की अनसुनी कर देना, एक वर्ग को प्रेम करना और दूसरे वर्ग के प्रति घृणा करना, यह राजा के लिए ठीक नहीं है। ये जो गुण है वर्तमान के विधायकों, वर्तमान के सांसदों, मंत्रियों में सब में होने चाहिए, क्योंकि ये सब जातिवाद से ओतप्रोत रहते हैं। और जब वोट की बात आती है, चुनाव की बात आती है, तो ये जातिवाद का ही कार्ड खेलते हैं, फिर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का कार्ड खेलते हैं, फिर भाषावाद का कार्ड खेलते हैं। और खेल करके क्या करते हैं, प्रजा को आपस में लड़वाते हैं और अपना उल्लू सीधा करके कुर्सी पर बैठ जाते हैं। कुर्सी पर बैठ करके क्या करेंगे, एक वर्ग विशेष के लिए ही काम करेंगे और दूसरे वर्ग की सर्वथा उपेक्षा करेंगे। तो आप अपने अपने राज्यों में अपने अपने मुख्यमंत्रियों को देखें, अपने अपने विधायकों सांसदों को देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा। हम तो मध्य प्रदेश में पीड़ित हैं ही। हमारे यहाँ शिवराज सिंह का शासन है। शिवराज सिंह जिस वर्ग से आता है उसने उस वर्ग को उठा दिया और जो अन्य वर्ग थे उसकी सर्वथा उसने उपेक्षा कर दी। जो अशिक्षित हैं, शिक्षा में कमजोर हैं, उनको बड़े बड़े पद दे दिए और जो शिक्षा में श्रेष्ठ हैं, बढ़िया हैं, उनको लाइन में लगा दिया। स्टैंडर्ड है। और वो कल्चर और स्टैंडर्ड प्राय आया तो मुगलों से ही, लेकिन अब वर्तमान में वो शिष्टाचार हो गया है। विधायक जी, सांसद जी, मंत्री जी, उनकी टेबल पर शराब और कबाब नहीं हुआ तो कैसे वो मुख्य अधिकारी हो गए। तो जैसे ये बड़े लोग हैं वैसे प्रजा में इन चीजों का प्रचार है। मांसाहार भारत में बहुत बढ़ गया है। पिछले 10-15 वर्ष में शराब का प्रयोग भारत में बहुत बढ़ गया है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि जो हमारे नेता हैं तथाकथित, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, वो इसमें आकंठ डूबे हैं और व्यवस्था भी ऐसी बना रखी है कि रेवेन्यू भी इसी से मिल रहा है और फिर बहुत बड़ा जंजाल चल रहा है। इससे रोग उत्पन्न होते हैं, फिर रोगों की चिकित्सा की जाती है, फिर जिनसे चिकित्सा की जाती है उनसे फिर साइड इफेक्ट होते हैं, फिर साइड इफेक्ट की फिर चिकित्सा की जाती है। वो अलग ही तंत्र चल रहा है। कारण पर चोट नहीं है, कार्य की साफ सफाई चलती रहती है बस। तो कारण की चोट क्या है? शुद्ध और पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन राजा वर्ग करे, यानी वो करेगा तो सब करेंगे, और तुम ही अवक्ष्य पदार्थों का भक्षण करेंगे तो प्रजा में क्या होगा? उदंडता छोड़कर विनीत भाव से माननीय पुरुषों का सम्मान करें और निष्कपट भाव से गुरुजनों की सेवा करें। यह बड़ा शिष्टाचार, बड़ी मर्यादा, बड़ा अनुशासन राजाओं के अंदर होना चाहिए। प्रायः धन के मद में चूर होकर के, सत्ता के मद में चूर होकर के ये जो वर्ग है ये उदंड हो जाता है और जो माननीय है, सम्माननीय है, पूजनीय है, वंदनीय है, सीनियर हैं, उनके प्रति उदंडता का व्यवहार करने लग जाते हैं। और गुरुजनों के प्रति कपट भाव। कपट भाव कैसा? मुंह दे की प्रीति। सामने आएंगे तो अच्छे से चरण वंदन कर लेंगे, नमस्ते कर लेंगे, और जैसे ही वो सामने से गए तो पीछे पीछे उनके प्रति अच्छे शब्दों का प्रयोग वो नहीं करते। तो निष्कपट भाव रखना चाहिए गुरुजनों के प्रति, सम्माननीय लोगों के प्रति। दंभहीन होकर के विद्वानों का सत्कार करें, यह महत्वपूर्ण है। आप एक प्रसंग देखते होंगे कि जब समावर्तन संस्कार होता है, यानी उससे पहले एक स्थिति होती है कि कितने लोग कॉलेज पास किए, यानी स्नातक स्नातकोत्तर हुए, वो सब राज परिवार में आते हैं, राज दरबार में आते हैं और राज दरबार में आकर के अपनी विद्या का प्रदर्शन करते हैं। तो राज परिवार क्या करता है? उन विद्वानों का सत्कार करता है
वहीं पर क्या होता है कि सब विभागों के लोग आते हैं और योग्य विद्यार्थी को उसकी योग्यता देख करके अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। ये ऐसे ही है जैसे आजकल कुछ कंपनियां एक केंद्र खोलती हैं और बहुत सारे इन्वेस्टर्स आते हैं, जॉब वाले आते हैं, लोगों की क्वालिफिकेशन डिग्री देखते हैं और उनको जॉब ऑफर करके लेके चले जाते हैं। तो ऐसे पहले होता था कि राज दरबार में सारे आचार्य स्नातक विद्वान जो है वो आते थे और अपनी योग्यता का, अपनी रिसर्च का प्रदर्शन करते थे। तो वहां पर होता क्या था कि जो राजवर्ग है वो दंभी होता था और वो उपेक्षा करते हुए कहता था आ गए भिखमंगे। ऐसे ही अपमान कुछ धनानंद की सभा में चाणक्य का हुआ था और अन्य आचार्य वररुचि थे, अन्य अन्य लोग थे, सारंगराव, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे विद्वान थे, बहुत सारे शास्त्रीय आचार्य की योग्यता वाले लोग थे। तो क्या मानते थे कि इनका कोई काम नहीं है, भीख मांगने आ गए, 2-4 मंत्र पढ़ेंगे, अपनी योग्यता बताएंगे और हमसे धन लेकर के चले जाएंगे। तो दंभी हुआ करते थे और विद्वानों का सत्कार नहीं होता था। तो उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे पास है कि राजा यदि दंभी हो जाएगा और विद्वानों का सत्कार नहीं करेगा तो राजा राजगद्दी पर बैठ नहीं पाएगा। आचार्य चाणक्य ने उसका बहुत बड़ा प्रमाण दिया था। तो दंभहीन होकर के विद्वानों का सत्कार करे और सत्यनिष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ धन पाने की इच्छा करे, कुत्सित मार्गों से, निंदनीय मार्गों से धन अर्जन करने की इच्छा न करे, हट छोड़कर प्रीति का पालन करे, कार्य कुशल हो परंतु अवसर के ज्ञान से शून्य ना हो। अवसरवादिता राजा को समझ में आनी चाहिए, कार्य कुशल हो, कार्य में प्रवीण हो, लेकिन वर्तमान अवसर क्या है, वर्तमान परिस्थिति क्या संकेत करती है, उसको भी वो ठीक ठीक जानने वाला हो। केवल पिंड छुड़ाने के लिए किसी को सांत्वना या भरोसा ना दे। कभी कभी क्या होता है कि कोई फरियादी आते हैं अथवा कोई मंत्री परिषद के लोग कुछ याचना करते हैं, प्रजा वर्ग की ओर से कुछ इच्छाएं आती हैं, कुछ प्रार्थनाएं आती हैं, तो वो क्या सोचते हैं, कह दो पिंड छूटेगा, आश्वासन दे दो पिंड छूटेगा, और बाद में क्या करते हैं, आश्वासन को पूरा नहीं करते। तो जो प्रजा वर्ग है, जो जनता है, उसका भरोसा उसके प्रति उठ जाता है, फिर वर्ग संघर्ष और गृह युद्ध की स्थितियां निर्मित हो जाती हैं। तो यहां पर कहा गया कि केवल पिंड छुड़ाने के लिए किसी को सांत्वना या भरोसा ना दें। हमारे मंत्री हुए, विधायक हुए, सांसद हुए, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, ये पिंड छुड़ाने के लिए सांत्वना देते हैं कि आप इस हट को छोड़ दो, इस आंदोलन को छोड़ दो, इस डंडे झंडे को छोड़ दो, इस अनशन को छोड़ दो, हम आपका ऐसा कर देंगे, बस कर देंगे। कब होगा? बोले अब वो अगली सरकार में देखा जाएगा। तो पिंड छुड़ाने के लिए सांत्वना ना दे। किसी पर कृपा करते समय आक्षेप ना करें, क्योंकि यदि आप आक्षेप करते हैं तो कृपा करने का कोई औचित्य रहा नहीं। बिना जाने किसी पर प्रहार ना करे और शत्रुओं को मार करके शोक ना करे। युधिष्ठिर को यही समस्या थी, शत्रुओं को मारा और मार करके उसने शोक किया। तो पितामह भीष्म कह रहे हैं कि ना, ये काम ना करें, शत्रुओं को मार करके शोक ना करें। शत्रु मारे गए, बात खत्म। अकस्मात किसी पर क्रोध ना करे, कोमल हो परंतु अपकार करने वालों के लिए नहीं। आपका स्वभाव सरल हो, कोमल हो, मृदु हो, होना चाहिए, मिलनसार हो। लेकिन जो आपके प्रति अच्छा नहीं करते, जो आपकी राजसत्ता के प्रति विरोधी हैं, द्वेषी हैं, अपकारी हैं, उनके प्रति कोमलता का व्यवहार ना करें। महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि दुष्ट का तो वाणी मात्र से भी सम्मान नहीं करना चाहिए। तो यहां पर पितामह भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं, एवं चरस्व राजस्थो यदि श्रेया इहेक्षसी अतो अन्यथा नरपतिर्भया मृच्छित अनुत्तमम। हे युधिष्ठिर, यदि इस लोक में कल्याण चाहते हो
तो राज सिंहासन पर बैठने से पूर्व इन आचरणों को ध्यान में रख लो। राज सिंहासन पर बैठने के बाद यदि इन विचारों, इन गुणों के विपरीत आचरण करोगे तो भारी विपत्ति उठानी पड़ेगी। जो राजा यथार्थ रूप से बताए गए इन सभी गुणों का अनुवर्तन करता है, इनकी पालना करता है, वो राजा भी सुखी होता है, उसकी प्रजा भी सुखी होती है। वो इस लोक और परलोक दोनों ही में सुख को पाते हैं, शांति को पाते हैं। तो राजा के 36 गुण, इस विषय पर हमने ये आज की कक्षा ली। ये राजा के 36 गुण हैं। आप महाभारत से इसको पढ़ सकते हैं, इसको सुन सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। इस पर आप चिंतन करें, मनन करें, इसका प्रचार करें। तो इस कक्षा को अब हम यहीं पर विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओ